दोस्तों टाइटल पढ़कर तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। अमेज़न और ब्लू ओरिजिन के बॉस और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस स्पेस पर जाने वाले हैं। जुलाई के महीने में जेफ बेजोस और उनके भाई इकट्ठे अपने सबसे पहले कमर्शियल स्पेस फ्लाइट की लॉन्च पर खुद आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। लेकिन ये स्पेस फ्लाइट कैसी होगी? जेफ बेजोस आखिर कब तक स्पेस में रहेंगे? और इससे भी ज्यादा मजेदार बात ये है कि आखिर क्यों लगभग 2 लाख लोग जेफ बेजोस को एक बार स्पेस पर जाने के बाद दोबारा पृथ्वी पर आते नहीं देखना चाहते हैं। चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें और अमेजिंग डील्स पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स को जरूर चेक करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम जेफ बेजोस की बात करें तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो इतना अमीर है कि वह जो चाहे खरीद सकता है। वह अपने प्राइवेट प्लेन्स में पूरी दुनिया घूम सकते हैं, यहाँ तक कि वो पूरे के पूरे एक देश को भी खरीद सकते हैं। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने ज्यादा पैसों की बात कर रहे हैं। लेकिन लगता है अमेज़न के मालिक के कुछ और ही इरादे हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अनाउंस किया है कि उनके बॉस खुद अपनी पहली स्पेस फ्लाइट पर जाने वाले हैं और इसी के साथ शायद जेफ का स्पेस यात्रा का सपना इसी महीने पूरा होने वाला है। लेकिन इन सब में सवाल ये बनता है कि क्या ये सब रिस्की है? दोस्तों हम सबको पता है कि समय समय पर हमको स्पेस फ्लाइट्स की डार्क साइड नजर आती है। जैसे कि टेस्ला की ही बात कर लें कि कैसे उनके रॉकेट लॉन्च के दौरान ही एक्सप्लोड होकर मिट्टी में बदल गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जेफ बेजोस खुद पहली उड़ान में इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं? भाई इसका अंदाजा तो इसी बात से लगा सकते हैं कि ब्लू ओरिजिन के स्टाफ के लिए ये कोई मामूली बात नहीं है। जब बात उनके बॉस पर आती है तो ऑफ कोर्स आपकी हर एक छोटी से छोटी चीज की डिटेल्स पर नजर रखी जाएगी। कंपनी की स्टेटमेंट्स की बात करें तो उनका कहना है कि न्यू शेफर्ड जो स्पेस फ्लाइट का नाम होने वाला है एक क्रू एस्केप सिस्टम के साथ लेस होने वाली है। जरा सी गड़बड़ होते ही कैप्सूल बूस्टर से अलग हो जाएगा जिससे किसी भी तरह का खतरा आसानी से टल सकता है। चलिए जानते हैं कि ये स्पेस फ्लाइट कैसे होने वाली है। दोस्तों जब हम स्पेस फ्लाइट की बात करते हैं तो हम एक उड़ते हुए एस्ट्रोनॉट की कल्पना करते हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि जेफ बेजोस और उनके भाई मार्क ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। वो इस फ्लाइट को एक टेस्ट फ्लाइट बनाने वाले हैं जो कि सिर्फ कुछ ही मीटर तक ही पृथ्वी से बाहर जाएगी। इससे भी बड़ी बात ये है कि जेफ बेजोस ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट में ही करने वाले हैं। ऐसी फ्लाइट्स को सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स कहा जाता है जो कि एक ऑर्बिटल फ्लाइट से बहुत अलग होती है। इन फ्लाइट्स का काम सिर्फ ऊपर नीचे जाना होता है जिसे हम तकनीकी भाषा में अप डाउन ट्रिप्स भी कहते हैं। ऐसा ही कुछ न्यू शेफर्ड में भी होने वाला है जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 62 मील ऊपर जाएगी जिसे आउटर स्पेस का एज भी कहा जाता है। न्यू शेफर्ड एक दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाला वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग स्पेस व्हीकल होने वाला है जो कि पश्चिमी टेक्सास में लॉन्च होगा। ये पूरी तरह ऑटोनोमस होने वाला है और एक मजेदार बात तो ये है कि इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ड्राइवर नहीं होगा। दोस्तों अब हमारी लिस्ट में एक और सवाल बचता है और वो ये है कि जाने के बाद जेफ बेजोस वापस कैसे आएंगे। दोस्तों एक बार रॉकेट स्पेस एज पर पहुंच जाएगा तो कैप्सूल और रॉकेट अपने से अलग हो जाएंगे। अब वो कैप्सूल दोबारा पृथ्वी की तरफ नीचे जाने लगेगा। नीचे आते हुए इसकी रफ्तार को थ्रस्टर्स से कंट्रोल किया जाएगा और पैराशूट्स की मदद से ये धीरे धीरे नीचे लैंड करेगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो जेफ बेजोस स्पेस पर जाने वाले दुनिया के इकलौते बिलियनियर बन जाएंगे और इस रेस में नंबर 1 होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि change.org जो कि एक बहुत बड़ी पेटिशन वेबसाइट है, वहाँ लगभग 2 लाख लोगों ने पेटिशन फाइल किया है और ये कहा कि वे जेफ बेजोस को दोबारा पृथ्वी पर नहीं देखना चाहते हैं, जो कि बेहद हैरानी की बात है। दोस्तों कुछ स्टेटमेंट से ये पता चला है कि ये सिर्फ कुछ लोगों ने मजाक किया था और ये मजाक बहुत वायरल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जेफ की बात करें तो उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और जैसा कि हमने बताया कि उनकी मेहनत ही आज उन्हें यहाँ तक लेकर आई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।